भारत में करोड़ों लोग एलआईसी में पैसा डालते हैं और करोड़ों लोग एसआईपी में पैसा निवेश करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता है कि आखिर इन दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि मेन बात यह है कि इन दोनों का काम बिल्कुल अलग अलग होता है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एलआईसी और एसआईपी आखिर क्या चीज होती है, दोनों में आखिर पैसा कैसे काम करता है और किसमें कितना रिटर्न मिल सकता है और किसमें कितना जोखिम रहता है। इन सब के अलावा मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि किसे एलआईसी लेना चाहिए और किसे एसआईपी लेना चाहिए। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलआईसी के बारे में, जिसका पूरा नाम होता है लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया, जो भारत की सबसे बड़ी सरकारी बीमा कंपनी है, जिसका मुख्य काम होता है लोगों को लाइफ इंश्योरेंस देना। यानी अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हो जाए या उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो इस कंडीशन में उसके परिवार को आर्थिक सहायता मिल सके। यानी एलआईसी का असली उद्देश्य निवेश नहीं बल्कि बीमा है। मान लीजिए एक परिवार का कमाने वाला व्यक्ति अचानक नहीं रहा, अब जाहिर सी बात है ऐसी कंडीशन में उसके परिवार को आर्थिक प्रॉब्लम हो सकती है। इसी जोखिम से बचने के लिए लाइफ इंश्योरेंस लिया जाता है, जिसमें आप हर महीने या हर साल कुछ पैसे जमा करते हैं, जिसे प्रीमियम कहा जाता है। बदले में इंश्योरेंस कंपनी आपको लाइफ कवर देती है। अब सवाल ये है कि आखिर एलआईसी में पैसा काम कैसे करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपने एक एलआईसी की पॉलिसी ली और उसमें आप हर साल लगभग 20,000 रूपए जमा करते हैं। ये काम आपने 20 साल तक कंटिन्यू किया। ठीक 20 साल बाद आपको एक निश्चित राशि वापस मिलेगी और साथ ही आपके पास इंश्योरेंस कवर भी रहता है। अब बात करें इसके फायदा की, तो सबसे पहला फायदा ये है कि सरकारी कंपनी होने के कारण इस पर भरोसा ज्यादा रहता है। दूसरा फायदा ये है कि आपके परिवार को सुरक्षा मिलती है और तीसरा फायदा ये है कि इसमें पैसा धीरे धीरे जमा होता है और चौथा सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें जोखिम कम रहता है। इसके बाद बात करते हैं एसआईपी के बारे में, जिसका मतलब होता है सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो इन्वेस्टमेंट का एक तरीका होता है। इसमें होता क्या है, एसआईपी के जरिए आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब म्यूचुअल फंड्स क्या होता है पहले इसको समझिए। मान लीजिए 10,000 लोग अपना पैसा एक जगह जमा करते हैं, जिस पैसे को एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर अलग अलग कंपनियों में निवेश करता है, जैसे कि एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, रिलायंस हो गया। इसे ही म्यूचुअल फंड्स कहते हैं। अब सवाल ये है कि एसआईपी कैसे काम करता है। मान लीजिए आपने 1,000 रूपए हर महीने एसआईपी शुरू की, जिसके बाद क्या होगा, हर महीने आपके बैंक खाते से 1,000 रूपए कट जाएंगे और यह जो पैसा कटेगा वो सीधा म्यूचुअल फंड्स में निवेश होगा, जो समय के साथ पैसा बढ़ा सकता है। इसका फायदा ये है कि आप इसमें छोटी रकम से शुरुआत कर सकते हैं और ये लंबे समय के बाद आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। लेकिन इसका नुकसान भी है। नुकसान ये है कि जब मार्केट गिरेगा तो आपको इसमें नुकसान देखने को मिल सकता है और इसमें रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती। बात करें जोखिम की, तो एलआईसी में जोखिम कम होता है और एसआईपी में जोखिम ज्यादा होता है। लेकिन एक बात याद रखिए, जितना कम जोखिम उतना कम रिटर्न और जितना ज्यादा जोखिम उतना ज्यादा रिटर्न। अब मैं इस वीडियो में सबसे बड़ी बात आपको बताने जा रहा हूँ कि किन लोगों को एलआईसी लेनी चाहिए और किन लोगों को एसआईपी लेनी चाहिए। अगर आपका मुख्य काम है परिवार को सुरक्षा देना और आप बिल्कुल जोखिम कम लेना चाहते हैं और आपको गारंटी और स्थिर योजना पसंद है, तो एलआईसी आपके लिए सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आप लंबे टाइम के लिए पैसा बढ़ाना चाहते हैं, जैसे आपका लक्ष्य है फ्यूचर में घर खरीदना, कार खरीदना, बच्चों की पढ़ाई कराना, बड़ा फंड बनाना, तो आपके लिए एसआईपी सबसे बेस्ट विकल्प है। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि क्या आप ये दोनों एक साथ कर सकते हैं? तो इसका जवाब है आप बिल्कुल कर सकते हैं, जिसमें आपको इंश्योरेंस को इंश्योरेंस के तरीके रखना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट के तरीके से रखना पड़ेगा। यानी परिवार के सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस और धन बढ़ाने के लिए एसआईपी। ये दोनों काम आप एक साथ कैसे कर सकते हो, आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपका एक महीने का इनकम 30,000 रूपए है, तो आप इसमें से 500 से 1,000 रूपए इंश्योरेंस में खर्च कर सकते हैं और 2,000 से 5,000 रूपए तक एसआईपी में निवेश कर सकते हैं, जिससे आपको सुरक्षा भी मिलेगी और साथ में धन भी बढ़ेगा। लेकिन लोग सबसे बड़ी गलती पता है कहाँ करते हैं? इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं, जबकि इंश्योरेंस का मतलब है सुरक्षा और इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पैसा बढ़ाना। तो उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो मेरे मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।